आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि ग्रुप 1 इम्तिहानात मुलतवी नहीं होंगे, बल्कि प्रोग्राम के मुताबिक 3 सितंबर को पहला पर्चा होगा। इम्तिहान पर्चे के 150 सवालात में से 8 सवालात के जवाब गलत शाया करने के हवाले से उम्मीदवारों ने इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया, लेकिन APPSC ने कहा कि इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक ही होंगे और पहला पर्चा 3 सितंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जनरल इंग्लिश का होगा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हाल टिकट्स 3 सितंबर की सुबह 9 बजे तक भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मुअज़्ज़म खान ने अलियाबाद में प्लेग्राउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कदीम प्लेग्राउंड की तामीर नौ के लिए रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नुमाइंदगी करते हुए 3,46,000 रुपये मंजूर करवाए थे। मुअज़्ज़म खान ने इस मौके पर अवाम से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इस इलाके में मजीद तरक्याती काम मंजूर हो चुके हैं। तकरीब में अलियाबाद की इब्तिदाई मजलिस के ओहदेदार ज़ियाउल हक और कारकुनान मजलिस भी मौजूद थे। खम्मम टाउन से मुस्लिम ताजरीन का एक वफ्द दारुस्सलाम पहुंचा और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ्द ने अकबर ओवैसी को बताया कि खम्मम रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े 60 ता 70 मलगियात में वो तिजारत करते हैं और यह सिलसिला गुज़िश्ता 25 ता 30 सालों से जारी है, लेकिन जिले कलेक्टर ने रोड की तोसी के नाम पर यह मलगियां मुनज़्ज़म करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और उन्हें बेहतर मुतबादिल भी फराहम नहीं किया जा रहा है। वफ्द ने कहा कि उनकी दुकानात के अग में सरकारी अराजी मौजूद है, जिसमें उन्हें मलगियां बनवा कर दी जाए तो उनके कारोबार मुतासिर नहीं होंगे। अकबर ओवैसी ने आला हुक्काम से बात करते हुए इस मसले की यकसुई का तयखुन दिया। 25-30 साल से खम्मम में रेलवे स्टेशन रोड पे जो है हमारे छोटे छोटे से मलगियां हैं, 5x6 के छोटे छोटे मलगियां हैं। चप्पल के दुकान है, उसमें रेडीमेड के दुकान है और जो है फैंसी दुकान है, घड़ी की दुकान है। जितने भी दुकान हैं 80 to 90% हमारे मुसलमान भाइयों के हैं। अब ये खम्मम के कलेक्टर साहब जो है रोड वाइंडिंग करने के लिए, ये रोड 40 फीट का है, रेलवे स्टेशन को प्रॉब्लम हो रहा, ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो रहा बोल के हमारे मलगियों को निकालना चाह रहे। वो रोड वाइंडिंग में जो है हमारे मलगियाँ जा रहे। हम बड़े बड़े लीडरों के पास फिरे, हमारा काम हुआ नहीं। लिहाजा हम ये उम्मीद लेके आए हैं कि अकबर साहब से जो है CM साहब से मिला के हमारा काम करने के लिए हम पूरे सब लोग एक 100 आदमी मिलकर खम्मम से यहाँ आए हैं। लिहाजा हम एक गवर्नमेंट से हम एक गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो भी मलगियाँ निकल रहे हैं यहाँ से कट होके जा रहे हैं, उसके पीछे सेम जगह है, वही जगह हमारे को मिला दिया तो वो जगह में जो है हमारी खाली जगह के अंदर जो है हमारे अपने मलगियाँ बना लेते हम लोग। वो एक परमिशन दिला दिया तो भी बस है। हमारे शहर में मच्छरों की बहुतात की वजह से अवाम को नित नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। GHMC बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में शायद कुछ ज्यादा ही मसरूफ है, जिसकी वजह से उसके अमले को सफाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। बच्चों और ज़ईफ़ों की हालत बहुत खराब है, दवाखाने भरे पड़े हैं। मोहलिक डेंगू बुखार के कई केसेस सामने आ रहे हैं। आवाम की सेहत से हुकूमत की दिलचस्पी नहीं के बराबर होकर रह गई है। कारवान की एक 12 साला बच्ची सरकारी डॉक्टर्स की लापरवाही का शिकार होकर डेंगू बुखार की वजह से फौत हो गई। निशात सुल्ताना को बुखार की शिकायत पर नीलोफर दवाखाना ले जाया गया था, जहां के काबिल डॉक्टर्स मर्ज को पहचान ना सके और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने डेंगू बुखार का इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बल्दिया और हुकूमत इस सिलसिले में जंगी खुतूत पर काम नहीं करेंगे तो डेंगू के मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। आसाम के मजलूम व बेघर मुसलमानों की मदद के लिए मजलिस रिलीफ फंड में दूर दराज के मुसलमानों के अतियात का सिलसिला जारी है। मोमिनाबाद वाक़े महाराष्ट्र से मुसलमानों का एक वफ्द दारुस्सलाम पहुंचा और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए 50,000 रुपये मजलिस रिलीफ फंड में जमा करवाए।
कोटला आलिजा के इलाके में अल हकीम सोसाइटी की जानिब से एक तिब्बी कैंप मुनक़द किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुकामी रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। अहमद पाशा कादरी ने इस कैंप के मुंतजमीन मूसा, कासिम और जहीर की सताइश की। ये अल हकीम सोसाइटी की तरफ से आज कोटले आलिजा में कम्युनिटी हॉल में एक मेडिकल कैंप कायम किया गया। यहाँ पर आँखों का भी तिब्बी मुआयना होगा और दीगर मुआयने यहाँ पर फ्री दवा तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इसके ऑर्गेनाइज़र हमारे मूसा कासिम साहब हैं और जहीर साहब ये इसका एहतमाम किए हैं। एरिया कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब मैं मिलकर इसका अभी इफ्तिताह किए। रियासती हज कमेटी की जानिब से सफर मुक़द्दस को रवाना होने वाले मेहमानों की तरबियती क्लासेस का सिलसिला जारी है। आजमपुरा की सहीफा मस्जिद में हज कमेटी की जानिब से तरबियती क्लासेस मुनक़िद की गई। मौलाना सैयद शाह आजम अली सूफी ने मनासिक हज और सफर मुक़द्दस की तफसीलात से अमली तौर पर वाकिफ करवाया। मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन के बशमुल अराकीन भी मौजूद थे। चले जाता है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके उम्मत पर इतने एहसानात हैं, उनमें से ये एहसान भी है। एक दुआ कर लेना कि या अल्लाह हज के दौरान में जो दुआ करना है जिसमें दरवाज़ा अंदर दाखिल होने का उसकी कुंजी एक बड़े मार्ग शेख के पास रखी है। गोपालपुरम पुलिस के सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर राव ने शहरियों से अपील की है कि वो सफर के दौरान अपनी कीमती अशिया की खुद हिफाजत करें। उन्होंने 4TV से बात करते हुए कहा कि शहरी किसी भी शख्स या खातून को मुश्तबा हालत में देखें तो वो पुलिस को मुतला करें। वाज़ेह रहे कि शहर में बढ़ते हुए जराइम को पेश नज़र रखते हुए शहरियों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी कीमती अशिया और साजो सामान की हिफाजत खुद करें और तलाई जेवरात पहनकर आज़ादाना ना फिरें, क्योंकि आए दिन सरका और रहजनी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और पुलिस इस सिलसिले में मुतहरिक नजर नहीं आती। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद में मकान के बाहर पार्क की गई कॉलेज गाड़ी को आग लगाने का वाक़या पेश आया है। जैनुद्दीन नामी शख्स ने अपने मकान के बाहर कार पार्क की थी। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब अशरार ने पेट्रोल छिड़ककर कॉलेज को आग लगा दी। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाईएस राजशेखर रेड्डी की तीसरी बरसी, साबिक चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस का जबरदस्त खिराज। धरना प्रसाद राव के इस्तीफे पर गैर यकीनी बरकरार। महकमा इमारत और शौहरे का कामकाज ठप, अहम फाइलें मंजूरी की मुंतजिर। फीस बाज अदायगी स्कीम के नाम पर तलबा को सड़कों पर लाने की साजिश। सियासी झांसे में न आने तलबा से पीसीसी सदर की अपील। और एपीपीएससी के इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक मुनक़िद होंगे, मुलतवी करने से मुतालिक तलबा का मुतालबा मुस्तरद। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।